नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है कि हमारे दिल के राज या फिर भेद, हम जैसे ही हमारी कोई बातें लोगों के सामने ज़ाहिर होती हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। यानी कि हमारा कोई ऐसा छुपा छुपाया काम, किसी की नौकरी लगने वाली है या किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है या किसी का इंटरव्यू में बहुत अच्छा हुआ, उसने लोगों में बखान कर दिया कि मेरा आज तो ये काम हो गया, मेरा ये काम होने वाला है। किसी के कोई बिज़नेस में अच्छी डील मिल गई या फिर किसी बच्चे का माता पिता काम करना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड भेजना चाहते हैं या कहीं पर कोई काम करा रहे हैं, कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं, तब उस केस में जैसे ही लोगों को पता लगता है, यानी कि उस बच्चे की बातें या किसी की भी बातें जो उसके अच्छे के लिए होनी थी, वो जैसे ही जग जाहिर होती हैं, उसके काम बिगड़ जाते हैं। यानी कि कुछ एक नज़र का लग जाना, यानी कि आपके किसी अच्छे काम में किसी की खोट लग जाना, किसी की नज़र लग जाना, ये सब क्यों होता है? हम क्यों ये इन सब परेशानियों से गुज़रते हैं? क्यों हमें ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और किसी किसी के साथ तो स्पेसिफ़िकली ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई अच्छा काम करने चलो, नज़र लग गई। कोई अच्छा काम, कोई अच्छी तैयारी करने लगे, लोगों को पता लग गया, आपके काम खराब हो गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को पता लगने पर आपके काम बिगाड़ देती हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से हमें कब अपने दिल के राज जो होते हैं या फिर भेद होते हैं वो अपने दिल में रखने चाहिए, जब तक कि आपने कोई भी काम आपका सार्थक ना हो जाए या पूर्ण ना हो जाए। तो हम समझते हैं कुंडली के अनुसार। देखिए, सबसे पहली जो हिदायत है वो है चंद्रमा खाना नंबर 5 वालों के लिए। चंद्रमा खाना नंबर 5 में जिसके भी होता है उसको ये हिदायत दी जाती है कि अपने दिल के राज या भेद अपने दिल में ही दबा के रखें, जब तक वो काम आपका हो ना जाए। अगर खाना नंबर 5 का किसी की भी कुंडली में चंद्रमा है या वर्षफल में चंद्रमा खाना नंबर 5 में आ गया और आपका कोई ऐसा काम होने वाला है जो कि बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाला है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, अब्रॉड हो, कुछ भी काम हो, तो आपको अपने काम की एक सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने मेंटेन नहीं की और वो लोगों को पता लगी तो समझिए आपका काम चुटकियों में ख़राब होगा। अब इसके साथ साथ खाना नंबर 2 में अगर किसी के राहु है या खाना नंबर 8 में किसी के राहु है, तब इस केस में भी आपको दिल के राज अपने छुपा के रखने चाहिए, लोगों को बताने नहीं चाहिए। क्योंकि खाना नंबर 8 का राहु ही कहा गया है चलती गाड़ी में रोड़ियाँ अटकाने वाला, यानी कि आपके बनते बनते काम बिगाड़ देता है। और यहाँ पर खाना नंबर 8 का अगर किसी के कुंडली में राहु है तो उसका उपाय भी उसे करते रहना चाहिए। जैसे कि 43 सिक्के, यानी कि लेड के कॉइन्स लीजिए, 8 नारियल लीजिए, ये जल प्रवाह करते रहिए। या फिर इसके और भी उपाय हैं, मंगल की थैली बना के आप सिरहाने रखिए। राहु खाना नंबर 8 का आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। खाना नंबर 2 का राहु, अब खाना नंबर 2 का राहु ये आपकी ज़ुबान का भी हिस्सा होता है, यानी कि आपकी ज़ुबान बड़बोली हो जाती है। आप अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसे राज अपने उजागर कर देते हैं लोगों के सामने जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे लगाम लगा के रखनी है, कुछ आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। आपको नज़र लगती है, आपने कई बार देखा होगा, बहुत लोगों को नज़र लग जाती है, ज़रा सा कुछ अच्छे कपड़े पहने नहीं कि नज़र लग गई, कोई काम करने चले नज़र लग गई, टोक लग गई। तो खाना नंबर 8 का राहु अगर है या खाना नंबर 8 का केतु अगर है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नज़र लगेगी। और नज़र का उपाय तो नॉर्मली घर में सब कोई जानते हैं, वो करते रहिए, नज़र लगने से आपका बचाव होता रहेगा। खाना नंबर 2 का अगर राहु है तब इस केस में आप सोने की गोली अपने पास रखिए। अगर सोने की गोली नहीं रख सकते हैं तो चांदी की गोली रखिए और उस पर येलो यानी कि पीले रंग का पेंट, नेल पेंट भी कर सकते हैं या फिर सुनहरे रंग की नेल पॉलिश आती है वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर खाना नंबर 2 का राहु आपके बचाव करेगा। खाना नंबर 2 में राहु जब भी वर्षफल में आता है तब घर में चोरी या आपका बटुआ खोना या फिर पैसों का नुकसान होना या सोना खोना ये दर्शाता है। तब हमें ये क्यों कहा गया है? देखिए, खाना नंबर 2 है बृहस्पति का, शुक्र का। यहाँ पर शुक्र का भी घर माना जाता है। शुक्र आपकी धन माया और ये सब चीज़ें छुपी हुई होती हैं, यानी कि वो राज रहती हैं। आपके बटुए में कितने पैसे हैं किसी को नहीं पता, वो आप जानते हो। तो यहाँ पर जो राज हैं आपके उजागर करता है राहु।
अगर आप मार्केट में गए, आपने अपना पर्स खोला, चोर ने आपके नोट देखे, बस आपका पर्स गायब। आप कहीं भीड़ भड़ाके में गए और आपके पीछे लग गए जेब कतरे, और इस तरीके से चोरी होती है आपके घर में। और ये सब चोरियां दिन में ही होती हैं, सब दिन में ही नुकसान होते हैं। ये चोरियां होना, ये नुकसान होना, आपके कामों का नुकसान होना, आपके धन का नुकसान होना, सब ये राहु खाना नंबर 2 का देता है। और खाना नंबर 2 के राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको चांदी की गोली लीजिए या सोने की गोली लीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से गोली लीजिए। अगर सोने की ले रहे हैं तो उस पर कोई कलर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोने की गोली ले रहे हैं तो 4 ग्राम की गोली ले लीजिए और अपनी पॉकेट में रखिए। अगर पॉकेट में रखना नहीं चाहते हैं तो गले में पिंजरा बनवा के उस गोली को रख लीजिए। कुंडा लगा के, टाँका लगा के इस तरह की गोली मत रखिए, ये काम नहीं करती है। पिंजरा बनवा के रखिए, गले में पहनिए, सोने की चेन में पहनिए, लाल धागे में पहनिए या पीले धागे में पहनिए या सफ़ेद धागे में पहनिए, जिसमें भी पहन सकते हैं पहन लीजिए। उसके बाद चांदी की गोली रखते हैं तो वो भी 4 ग्राम की होगी। उसके ऊपर आपको बस पेंट करना होगा, या तो येलो पेंट करिए या गोल्डन पेंट करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, गले में पहनना चाहते हो, तो पिंजरा बनवा के पहनिए। अब ये एक कंडीशन ये हो गई राहु की, ये यहाँ पर हो गई। अब इसके साथ साथ कुंडली में, जब भी आपकी कुंडली में केतु मंदा होगा, केतु कब मंदा होगा? केतु जब भी 7 नंबर में होगा, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में होगा, खाना नंबर 11 में होगा, तब इस केस में केतु मंदा होता है। और केतु मंदे की निशानियां यही होती हैं कि अपना दुखड़ा रोना लोगों के सामने। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों के सामने दुखड़ा रोने शुरू कर देते हैं, अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं। आज मेरी सास ने ऐसे बोला, आज मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला, यार घर पे नहीं जाना है, घर पे जाऊंगा तो वाइफ किचकिच करेगी, ये है वो है। आप अपनी घर की पर्सनल लाइफ की बातें लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा खासा माहौल चल रहा होता है, आप अपना दही का चमचा खीर में डुबा देते हो, मतलब अपनी बातें रोना धोना शुरू कर देते हो। ये केतु मंदे वालों की निशानियाँ होती हैं। केतु अगर मंदा है तब इस केस में आपको बताया है कि आप बृहस्पति की मदद लीजिए, यानी कि एक चांदी की डिब्बी में केसर डाल के अपने पास रखिए, या कानों में सोना पहन सकते हैं, या कानों पे केसर का टीका लगा सकते हैं। आप ये काली मिर्ची होती है, ये मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। 200 ग्राम मंदिर में जाके आप डोनेट करिए, या तो पुजारी को दीजिए या किसी मूर्ति के आगे रख कर आ जाइए। शनिवार के दिन ये उपाय करते रहिए या गुरुवार के दिन ये उपाय करते रहिए, तभी आपके केतु के मंदे असर से भी बचाव होगा। कुत्ते की सेवा करिए, ब्लैक एंड वाइट कंबल आप मंदिर में दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। बहुत सारे उपाय हैं, तो एक उपाय आप फिक्स रखिए, अपने उपाय को इस हिसाब से करते रहिए। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह मंदे हैं और आपके साथ ये निशानियां मिलती हैं, तो निशानियां मिलती हैं, ग्रह भी आपका इस कंडीशन में है, तो आप बताए गए ये जो उपाय हैं ये करिए। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा अपने अंदर भी चेंजेस लाइए, यानी कि आप अपना जो अंदर दिल का राज है वो दिल में ही रहने दो, बाहर मत निकालो। बाहर निकलते ही गिद्ध बैठे हुए हैं, नोच नोच के खा लेंगे और आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से कई बार लोग जगह जगह मार खा जाते हैं, जगह जगह पिछड़ जाते हैं। यही कारण होता है कि दिल के राज दिल में ही रहने दो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।